हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का नियम कौन सा है? तो जो इनमें से घर्षण का नियम है वो हमारा है ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए होगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कनेक्टिंग सरफेस, यानी कि घर्षण बल क्षेत्र पर स्वतंत्र होता है और संपर्क सतहों का आकार है। और यहाँ पे आपको व्युत्क्रमानुपाती दिया गया, व्युत्क्रमानुपाती होता नहीं है। और आपको ऑप्शन सी में दिया गया है घर्षण बल की दिशा में कार्य करता है, जबकि ये दिशा में कार्य नहीं करता है, ये भी नहीं होगा आपका। और यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स नॉट डिपेंडिंग, डिपेंडिंग कह रहा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है एक गतिमान वस्तु के विरुद्ध। एक गतिमान वस्तु के विरुद्ध आपको घर्षण बल की दिशा बतानी है। तो हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ओर झुका हुआ, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के विपरीत, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के समांतर, और परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के लंबवत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की हमेशा क्या होता है विपरीत डायरेक्शन में। क्वेश्चन है थर्ड, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कनेक्टिंग सरफेस। यानी कि कौन सा बल सीधे अनुपातिक है संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रक्रिया है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है जो बल है वो सीधे अनुपातिक है और संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रक्रिया रखता है। तो पुलिंग फोर्स यानी खींच रहा बल, पुशिंग फोर्स धक्का बल, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, और एलाइड फोर्स यानी कि संयोगी बल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ही है आपका जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा है जो हमारा संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रक्रिया रखता है, यानी दो तलों के बीच बिटवीन जहां आपको फोर्स दिया हो वहां पे आपका क्या हो जाएगा घर्षण बल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन द रोड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से बीच में कार्य करता है पहिए और सड़क के, पहिए और सड़क के बीच में कौन सा बल इनमें से कार्य करता है जिसके कारण से ये हमारे जो कार है यानी बाइक है, जो परिवहन है, हमारे व्हीकल्स हैं वो रोड पर चल सकते हैं, यानी वाहन जो हमारे हैं वो रोड पर चल सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है हमारे फ्रिक्शन यानी टकराव, फिर क्रॉशन यानी जंग, और इरेशन यानी संरक्षण या मोशन यानी गति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन यानी कि टकराव। टकराव यानी कि जब रोड और हमारे टायर यानी जो गाड़ी होती है उसका टायर उनके बीच जब फ्रिक्शन होता है तो ही वो चीज़ वो चल पाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। कौन सा उपयोगी घर्षण है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपयोगी घर्षण है। रिंग्स इन द सिलेंडर, सिलेंडर में बचता है, क्रैक सॉफ्ट बेरिंग यानी क्रैक सॉफ्ट बेरिंग, व्हील हब वायरिंग, व्हील हब वायरिंग आपको, या ब्रेक शू वायरिंग यानी ब्रेक शू वायरिंग। तो जो सबसे उपयोगी घर्षण होता है वो होता है हमारा ब्रेक शू वायरिंग, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी घर्षण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, विच इज़ द वेस्टफुल फ्रिक्शन। व्यर्थ घर्षण कौन सा है? व्यर्थ मतलब यानी बेकार का घर्षण, यानी कि वेस्ट, वेस्टफुल आपको बोला गया है। तो रियल एक्सल गियर यानी रियर एक्सल गियर, टायर्स ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर टायर्स, ब्रेक शू लाइनिंग, ब्रेक शू लाइनिंग, या कल्चिंग लाइनिंग अस्तर यानी कल्चिंग लाइनिंग अस्तर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रियल एक्सल गियर। रियल एक्सल गियर क्या होता है? हमारा व्यर्थ का घर्षण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा घर्षण बल पर कार्य निर्भर करता है? यानी कि कौन सा घर्षण बल है जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन हमारे हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स यानी धातुओं पर, कॉन्टेक्ट सरफेस यानी संपर्क सतहों पर, यानी क्वांटिटी ऑफ द कनेक्टिंग मेटल्स संपर्क धातुओं की मात्रा पर,
क्वालिटी ऑफ मेटल, धातुओं की गुणवत्ता पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कांटेक्ट सरफेस, यानी संपर्क सतहों पर निर्भर करता है हमेशा। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, जब किसी के संपर्क में आएगा यानी कि किसी चीज पे रगड़ेगा तभी हमारा घर्षण बल वो बोला जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है। तो घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, तो घर्षण गुणांक व्यक्त किया जाता है रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। आप सभी को पता होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, या घर्षण बल और के बीच अनुपात की सामान्य प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आपको दिया गया वस्तु का मास यानी द्रव्यमान और प्रक्रिया का, तो ये आपका नहीं होगा, और न ही आपका अनुपात के रूप में सामान्य प्रक्रिया यानी जिसे वजन कहते हैं, तो ये भी आपका नहीं है। यहाँ पे वेट और आपको नॉर्मल रिएक्शन दिया गया है, ना तो ऑप्शन डी होगा ना ही आपका ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन ए में भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ एक्सप्रेस द रेशियो फोर्स, यहाँ आपको फोर्स दिया गया, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो घर्षण गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी गुणांक, घर्षण के गुणांक को ज्ञात करने, गुणांक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी घर्षण का जो गुणांक होता है उसको दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको चिन्ह दिए गए अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द कॉन्टेक्ट एट रेस्ट। यदि दो वस्तुएं हो तो कि किस प्रकार का घर्षण कहलाता है आराम के संपर्क में। यदि दो वस्तुएं आराम के संपर्क में हो तो उनके बीच में कौन सा घर्षण कहलाएगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्फी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, एंगुलर फ्रिक्शन यानी कोणीय घर्षण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टैटिक घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण। जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर रखी होंगी तो उनको स्थैतिक घर्षण हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन है 12, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा सही कथन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, स्टेटमेंट सही है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, तो जो इसमें से सही स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फिसलन घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन है 13, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। तो जब बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यदि वस्तु विराम से ऊपर ले जाती है। आप जब वस्तु विराम से ऊपर में जाती है तो बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो जो बल आपका ज्ञात करने का फॉर्मूला है तो वो है W sin थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस कोण को कोण कहा जाता है, ये टकराव कोण कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एंगल FOS। तो आपको फिगर में देखना है FOS, ये आपसे एंगल यहाँ पूछा गया है FOS में। फिर आपको एंगल ROS, तो ROS आपको देखना है, तो ROS ये आपका है। उसके बाद POS, तो POS ये आपको यहाँ से POS दिया है। फिर ROF, तो RO और F ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ROS। तो ROS ये वाला आपका जो एंगल बन रहा है वही आपका होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन x। तो घर्षण का गुणांक क्या है यदि घर्षण का कोण है। तो अगर इसमें घर्षण का आपको गुणांक पूछा गया है तो इनमें से अगर कोई आपका एक कोण है तो गुणांक क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिविंग फिगर। यानी कि आपको जो चित्र दिया गया है, दी गई आकृति में R क्या दर्शाता है। जो यहाँ पे आपको R क्या बता रहा है।
ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं यानी फोर्स ताकत दर्शा रहा है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध दर्शाता है, लोड यानी भार, नॉर्मल रिएक्शन यानी सामान्य प्रक्रिया। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा आर है वो क्या दर्शा रहा है, तो वो दर्शा रहा है ऑप्शन डी नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं लेकिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लुब्रिकेंट? स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो आपको यहाँ बताना है स्नेहक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन जो हमारे हैं, टू इंक्रीज द प्रेशर, दबाव बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर, दबाव कम करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करने के लिए। ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम? बाती भरण में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है स्नेहन प्रणाली में? तो स्नेहन प्रणाली में बाती भरण में किस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है? तो लुइब स्नेहक मतलब होता है ऑयल हमारा, तो लुइब एल यानी तेल का, ग्रीस का, कोलेंट का यानी शीतक का, और यहाँ पे आपका दिया है कटिंग ऑयल यानी तेल काटना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर लब तेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्रेड लब ऑयल कंटिन्यूसली राउंड टू द पार्ट? किस स्नेह प्रणाली के साथ प्रदान किया जाता है कि चारों ओर लगातार लब तेल छींटे मारने के लिए तेल लगाने वाले को रिंग भरे भागों में? तो रिंग भरे भागों में चारों तरफ छींटे मारने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे आपको बताना है कौन सी प्रणाली होती है ऐसी। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है वहाँ पे, या प्रेशर फीड सिस्टम होता है, या फ्लैश फीड सिस्टम, या फोर्स फीड सिस्टम होता है। तो जो वहाँ पे सिस्टम होता है वो होता है आपका फ्लैश फीड सिस्टम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, विच वन इज द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज? स्नेहन के 3 प्रकार कौन से हैं जो सामान्य उपयोग में प्रणाली में? तो सामान्य उपयोग प्रणाली में स्नेहन के 3 प्रकार आपको बताने हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से आपका जो एक राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, फ्लैश फीड सिस्टम। सबसे पहले आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, उसके बाद फोर्स फीड सिस्टम होता है, उसके लास्ट में होता है फ्लैश फीड सिस्टम। तो ये आपका राइट आंसर होगा, और ये आपके सीरियल से नहीं दिए गए हैं, तो ए और आपका बी और डी राइट आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो या किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा।